नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों से संबंधित प्रश्न को लाई हूँ। और आज के इस कैरियर काउंसलिंग क्लासेस में एक ऐसा विषय लाई हूँ जो निश्चित रूप से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आपके ब्राइट सर्विस के लिए बेहद ही खास होगा। क्योंकि आज का विषय है कि हम कैसे अपने करियर को सेलेक्ट करें, हम कैसे अपने कैरियर को चुनें। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या भविष्य बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उसके संबंध में आज मैं आप सभी को जानकारी देने वाली हूँ। जिसके क्रम में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाली हूँ जो आपके कैरियर को सेलेक्ट करने में बेहद खास भूमिका निभाएगा। तो साथियों, अब बिना किसी देरी के अब मैं ये आप सभी का क्लास आरंभ करती हूँ। सबसे पहले आप देखिए कैरियर को सेलेक्ट करने के लिए कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। सबसे पहले जब भी आप अपने कैरियर के बारे में सोचें कि मुझे किस फील्ड में अपने कैरियर को बनाना है, तो आप एप्टीट्यूड को देखेंगे, आप अपनी एबिलिटी को देखेंगे, आप अपने पर्सनैलिटी को देखेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका इंटरेस्ट। यदि इन चारों तथ्यों का आप गहन अध्ययन करते हैं और जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसे यदि आप करते हैं, तो अवश्य ही आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सही चयन अपने कैरियर के संबंध में करेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि हमारे देश में जो हमारे युवा हैं वो बहुत देर से कैरियर का चयन करते हैं कि हमें किस फील्ड में अपने कैरियर को ब्राइट करना है। हालांकि वर्तमान में जो प्राइवेट कॉलेज, स्कूल वगैरह हैं वो अपने स्टूडेंट को कैरियर काउंसलिंग के थ्रू उनके इंटरेस्ट को उन्हें बताती है कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है, आपकी एबिलिटी इस चीज़ में है, आपका इंटरेस्ट इसमें यदि है तो आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं कैरियर के संबंध में। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज आदि हैं जहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के संबंध में कोई स्पेशल प्रावधान नहीं किया गया है। और अभी भी हमारे देश के युवा अपने कैरियर के चयन करने में काफ़ी देर कर देते हैं, जिससे उन्हें समय रहते नहीं चयन करने के कारण वो बाद में अनेक समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब एज लिमिट क्रॉस कर जाता है तो एक सामान्य परीक्षा भी नहीं दे पाते हैं और अंततः वह योग्य होने के बावजूद भी एक छोटे से गवर्नमेंट सर्विस को नहीं कर पाते हैं और वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। तो साथियों, इन्हीं सभी पक्ष को लेकर आज मैं आप सभी को यह बताने वाली हूँ कि यदि आप समय के साथ अपने कैरियर का चयन करते हैं तो अवश्य ही आप सफल होते हैं। अब हमारा देश 21वीं सदी में भारत की सदी बनने की ओर है, तो हमें आगे की सोचना होगा, आगे की रणनीति बनानी होगी, हमें एक कदम आगे बढ़कर सोचना होगा। जब तक आप अपने भीतर अपने विकास के लिए भूख उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक न आपका विकास होगा और न देश का विकास होगा। क्योंकि देश का तब विकास होगा जब आपका विकास होगा, और आपका तब विकास होगा जब आपका कैरियर स्ट्रांग हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो साथियों, आप अवश्य ही कैरियर का चयन अभी से करना सुनिश्चित करें। यदि आप हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर का पास कर लिए हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी भी वक्त बीता नहीं है, वक्त आपका सुनहरा है। आप देखिए कि आप किस साइड के स्टूडेंट हैं, आपका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट से कौन कौन से गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब है, प्राइवेट सेक्टर के जॉब है। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं तो देखिए कि उस इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से जॉब है। यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बीएड भी करिए, और बीएड के साथ
आप टीजीटी, पीजीटी के साथ नेट आदि का भी एग्ज़ाम अवश्य दीजिए, ताकि आप अध्यापन के क्षेत्र में प्राथमिक से लेकर हायर एजुकेशन के बीच कहीं पर भी आप सर्विस दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आपको सिविल सर्विस करना है तो आप सिविल सर्विस से संबंधित उन तमाम फील्ड को देखिए कि अगर मैं ये तैयारी करता हूँ तो इसके साथ मैं कौन कौन से और परीक्षा दे सकता हूँ। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा कोई भी वनडे एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्वालिफाई ना कर ले। तो आप देखिए कि आपके सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन से परीक्षा हैं जिसको आप दे सकते हैं, और ये मन में कभी ये ना लाए कि मैं बस इसकी तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इसकी तैयारी करूँगा। आप अपने मन में बस ये लाए कि सबसे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक सर्विस प्राप्त करना है, उसके बाद मुझे जो मेरा सपना है, जो मेरा ड्रीम है, उसको मुझे किसी भी तरह कंप्लीट करना है। क्योंकि ताला भी आपके हाथ में और चाबी भी आपके हाथ में है जब आपके पास समय होगा। और जब समय हट जाता है तो आपके हाथ में कितना भी ताला हो लेकिन आप उसमें चाबी नहीं लगा सकते, उस ताला को खोल नहीं सकते हैं। क्योंकि जब समय निकल जाता है तो फिर आप कोई भी काम नियमानुसार करने के अक्षम हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि आपकी इंटरेस्ट को अपने जगाइए, समय दीजिए अपने आप के ऊपर, 10 मिनट बैठिए, सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका पर्सनालिटी क्या कहता है। और कई लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि मेरे मम्मी पापा अर्थात मेरे गार्जियन मुझे इस फील्ड में जाने से मना करेंगे। वो ये कहेंगे तुम्हारे बस की बात नहीं है IAS PCS क्वालिफाई करना, तुम्हारे बस की बात नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनना। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि 99% जो गार्जियन होते हैं वह निश्चित रूप से अपने बच्चों की खुशी को ही देखते हैं, और जो गार्जियन होते हैं वह हम सभी के हितों से संबंधित कार्य को करते हैं। तो अवश्य आप अपनी बातों को, अपने इंटरेस्ट को अपने गार्जियन के सामने रखिए, वो अवश्य ही आपके बात को समझेंगे और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपका हेल्प भी करेंगे। क्योंकि माँ बाप सदैव ही अपने बच्चे की खुशी की ओर ही ध्यान देते हैं। अब तो ज़माना भी चेंज हो गया, माँ बाप जितना बेटे को पढ़ा रहे हैं उतना बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। आज बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं, बेटियाँ भी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो यदि वे लड़कियां जो यह कह रही हैं कि मेरे माँ बाप मुझे हायर स्टडी के लिए अनुमति नहीं देंगे, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए अनुमति नहीं देंगे, तो आप सभी बहनों से यही अनुरोध है कि एक बार अपने दिल की बात अपने गार्जियन से कहिए, एक बार अपने दिल की बात अपने परिवारजनों को समझाइए। क्योंकि अब दुनिया बदल रहा है, देश बदल रहा है और आज बेटियों की भी सहभागिता लगातार बढ़ रही है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि आप अपनी दिल की बात अपने गार्जियन से शेयर करिए और उनसे बोलिए कि मैं इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ, क्या मैं यह कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं इतना मेहनत करूँगा। तो आप राय मशवरा अभी से करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप राय मशवरा नहीं करेंगे अपने परिवारजनों के साथ, जब तक आप अपने खुद से एनालिसिस अपना नहीं करेंगे कि मैं किस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, तब तक आपके कैरियर की जो गति दिशा है वो आगे नहीं बढ़ेगी। साथियों, आज की इस क्लास का मूल मंत्र है कि आप अपने एप्टीट्यूड को पहचानिए, अपने एटीट्यूड को जगाइए, अपने पर्सनालिटी को पहचानिए और अपने क्वालिटी इंटरेस्ट को पुनरावलोकन करें कि क्या आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब का प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं। तो क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है, क्या आप उससे संबंधित परीक्षा की तैयारी सतत परिश्रम के साथ कर सकते हैं। इन तमाम प्रश्नों को अभी से सोचना आरंभ करें। निश्चित रूप से साथियों, आपके प्रश्नों का जवाब आप स्वयं देंगे और आप कहेंगे कि हाँ, सही समय पर सही सूचना मुझे मिली। साथियों, यह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे देश के जो युवा हैं वह समय पर अपने कैरियर से संबंधित निर्णय को ले। यदि हमारे देश के युवा अपने कैरियर के निर्णय को देरी करेंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ हमारे देश के युवा पीछे होंगे बल्कि हमारे देश
भी पीछे होगा। तो आप सभी से मैं विदा लूँ उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि समय के साथ आप अपने कैरियर के संबंध में अवश्य ही सोचें कि आप अपने कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं। इसी महत्वपूर्ण क्लास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।